यह व्याप्तं सर्वमेदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। नारायण 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 नारायण। कितने भाग्यशाली हो बालकों, तुम लोगों ने कौन सा पुण्य किया है। तुम बहुत जल्दी ही ऐसे भयंकर कलयुग में ऐसा मौका मिला जीवन को खिलाने का, विकसित करने का। ऐसे अरण्यक आश्रम में गोमाता के मध्य में अपने शुद्ध स्वभावों के निर्माण की ऐसी अद्भुत परिस्थिति हर किसी के जीवन में आनी बहुत कठिन है। तुम अपने कोई सुकृति के कारण ऐसे स्थान पर पहुंचे हो। प्रातःकाल जगते ही भगवान का नाम, भगवान की स्तुति, दिव्य कीर्तन, हरि शरणम, हरि चरणम नहीं हरि शरणम, हरि चरणम नहीं हरि शरणम। और गीता जी का पाठ, संतों की वाणी, गोमाता की दर्शन, कितने अद्भुत संयोग तुम्हें प्राप्त हुए। तुम्हारे केवल सुकृति से इतना सारा नहीं मिल सकता। ये कोई ईश्वर की कृपा है या फिर तुम सब पिछले जन्म में कोई बहुत बड़े ऋषि थे या देव थे, सीधे देवलोक से तो नहीं आ गए हो। पर हां, तुमने इस मौका को, इस संयोग को आलस में घुमा दिया तो बहुत बड़े अभागे हो जाओगे। फिर किसी जन्म में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारे सुकृति के सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे और ईश्वर की कृपा तुम्हारे पास से चली जाएगी अगर इसका आदर नहीं कर पाओगे तो। स्वभाव निर्माण के लिए इस अवस्था में ये सब सहयोग मिले। भैया, हम तो व्याकुल थे तुम्हारी उम्र में, हमारी क्या दशा थी। हमें बहुत बड़ा पश्चाताप जीवन भर रहेगा कि हमको बाल्यकाल में ऐसा अरण्यवास आश्रम में प्रात से लेके शायद निरंतर शुद्ध सात्विक वातावरण में अपने स्वभाव के निर्माण का सहयोग नहीं मिला। खोजने पर भी हमें कोई ऐसी परिस्थिति प्राप्त नहीं हुई। देश के कोने कोने में दर दर भटके इसी परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए कि कोई आश्रम हो, वहां ऋषि रहते हो, गैया हो, वहीं रह के गैया की सेवा करेंगे और वेदों का अध्ययन करेंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे। इस उद्देश्य से दर दर भटके, जहां सुना वहां गए। पर भैया, हमारे भाग्य में ऐसा नहीं था, नहीं मिला। और अंत में जंगल में जाके उस अनंत कोटि शक्तिशाली एवं नव शक्ति स्फुरित परमात्मा की शरण में बैठ के रोए कि हे नाथ, हमारा ये जीवन तो ऐसे ही चला जाएगा। अब देखिए आदि उम्र होने आई है, पर हमें हमारा जो गुरुकुल का समय था वो तो लगभग चला जा रहा है और हमें कहीं भी ऐसा संयोग नहीं मिल रहा है। आप ही हमारे मार्गदर्शक बनो, आप ही हमारे रक्षक बनो। और कहां जाए, किससे कहें। तो भैया, हमको
वो स्थिति प्राप्त नहीं हुई। इसलिए हम जानते हैं, हमको बारंबार ये चिंतन आता है कि तुम कितने भाग्यशाली हो, बाल्यकाल से ही शुद्ध सात्विक स्वभावों को निर्माण करने का तुम्हें ऐसा अद्भुत मौका मिला। स्वभावों का निर्माण बहुत कठिन कार्य है। बाल्यकाल से स्वभाव अगर बिगड़ जाए, सुबह आलस में पड़े रहो, कहीं खाओ कहीं सोच जाओ, कैसे ही उठो, अस्त व्यस्त चलो और असभ्य बोलो, तो वो आदत फिर जीवन भर मिटानी बहुत मुश्किल होती है। बाल्यकाल में पड़ी हुई आदत जीवन में ही नहीं, अगले जीवन में भी हमारे साथ रहती है। इसी को स्वभाव कहते हैं। बहुत कठिन होता है बिगड़ी हुई आदत को सुधारना और सुधरी हुई आदत को संभालना। तो सरल है, पर बिगड़ी हुई आदत को सुधारना बड़ा कठिन है। तुम्हारे को आदत सुधारने का संयोग मौका प्राप्त है, अपने स्वभावों को परिष्कृत करने का, शुद्ध करने का, आदर्श बनाने का, ऐसा अद्भुत संयोग उपलब्ध है। जो लोग वास्तव में अपना भला चाहते हैं, उनके लिए तो ये अद्भुत व्यवस्था है। और जो दुर्भाग्यशाली, जिनके नेत्र होते हुए भी अंधे हैं और जिनके बुद्धि होते हुए भी मूढ़ है, ऐसे लोग तो भैया ऐसा मौका पाके भी अपने जीवन को सुधार नहीं सकते। आलस में, उपेक्षा में या परवशता में क्या करे, सब जाते हैं, जाना है। अरे ऐसे भाव से तुम्हें क्या लाभ होगा? उत्साह से, नित्य नया उत्साह होना चाहिए। नव उत्साह से उत्साहित होके सत्संग में, प्रार्थना में, स्वाध्याय में, अध्ययन में, खेल में और सेवा में पहुंचो, तो तुम्हारे अंदर नव शक्ति का संचार होगा और जीवन आनंद से ओतप्रोत हो जाएगा। बोझ समझ के जाओगे तो रस नहीं आएगा जीवन में। शाम को टाइम से सो जाओ, प्रातःकाल समय से जगो, बिल्कुल निश्चित समय पर जगो। ये प्रातःकालीन 5 बजे की प्रार्थना, स्तुति और गीता का पाठ ये गुरुकुल के लिए है। गुरुकुल के आचार्यों को निश्चित समय पर 5-10 मिनट पहले आके दीपक जला के और फिर यह नित्य स्तुति, गीता जी का पाठ और उसके बाद में गीता जी की आरती, इतना कार्य अवश्य कर लेना चाहिए। और फिर कोई संत हो, कोई और मार्गदर्शन थोड़ा कर सके तो अच्छी बात है, परंतु नित्य स्तुति, गीता पाठ और गीता जी की आरती प्रातःकाल 5 बजे से पहले इसको जो है तैयारी के साथ प्रारंभ किया जाए और सायंकाल 8 अथवा 7:30 बजे से आरती गौ माता की और भगवत कीर्तन आधा घंटा करें। ये दोनों समय की जो स्तुति, प्रार्थना, आरती और भगवत कीर्तन है, ये गुरुकुल आश्रम के विद्यार्थियों को और आचार्यों को इस नियम को व्यवस्थित, आज भी देर हो गई, कल भी देर हो गई, अरे भैया कभी ठंडी आएगी, कभी गर्मी आएगी, कभी बरसात आएगी, तो क्या ठंडी, गर्मी और बरसात के साथ में तुम्हारे जीवन की दिनचर्या बदलोगे? नहीं, दृढ़ता के साथ में अपने दिनचर्याओं का पालन करो। शाम को जल्दी सो, शाम को देर तक मत जगो, जल्दी से जल्दी सो जाओ, आलस नहीं आएगी। और सुबह फटाफट दौड़ के एकदम स्वस्थ होके यहाँ आके बैठो, आलस में नहीं। जो बातें कहते हैं वो आलस में और इधर उधर से चली जाएगी। तुम्हारा शरीर एक 15 मिनट के लिए भी स्थिर नहीं रहता, कभी पांव इधर जाता है, कभी हाथ इधर जाता है, कभी माथा इधर जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि रजोगुण और तमोगुण दोनों ही भरा हुआ, किसी के यूं हो रहा है तो किसी के यूं हो रहा है।
यूं होने वाले के तमोगुण भरा है और यूं होने वाले की रजोगुण भरा है। एकाग्रता से शांत प्रसन्न होके क्या गीता जी का पाठ, भगवान की स्तुति और भगवान नाम का कीर्तन, आरती आदि बड़ी प्रसन्नता से और शांत भाव से करो, उत्साह से करो। बहुत भाग्यशाली हो, ये दो शब्द याद रखना, बहुत बड़ा पुण्य है, सुकृति हो। यहाँ पता नहीं मैंने कहा तुम देवलोक से या ऋषि लोक से आए हो, पर ऐसा मौका हर किसी को मिलना मुश्किल है। गुरुकुल तो चलेगा, पर ऐसी परिस्थितियां हर समय नहीं रहेगी। इस तरह का वातावरण, ऐसा मौका, ऐसा सहयोग, ऐसा संग हर समय तो नहीं रहेगा, उस काल के लिए है और उसमें सबसे पहले तुम ही हो, इसलिए तुम भाग्यशाली हो। अपने भाग्य को सराह के इस मौके का अधिक से अधिक। मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय।